बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 6A है। क्वेश्चन इसका जो है वो फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल दिया हुआ है, उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट, सारी चीज़ें जो है वो एज आ रो की फॉर्म में दी हुई हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें मिस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो मिस चीज़ें हैं वो फाइंड करेंगे। जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ लेते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस चीज़ को बेचते हैं वो क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। तो प्रॉफिट उस वक्त हो सकता है कि जब हमने कोई चीज़ कम पैसों की परचेज की हो, खरीदी हो, और उसको ज़्यादा पैसों में बेचा होगा तो ऑब्वियसली हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने ज़्यादा पैसों की चीज़ खरीद लिया, परचेज़ कर लिया, और उसको बेचा कम में है, तो वो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फार्मूलाज देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से हम देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास बड़ी है। तो आपने इसी से अंदाज़ा लगा लेना है कि हमने प्रॉफिट फाइंड करना है या फिर लॉस। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यानी कि जो जिस कॉस्ट पर हमने उस प्राइस को बेचा वो बड़ी है, यानी कि सीपी, मैं यहाँ पे इसको सीपी रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, और इसको एसपी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास प्रॉफिट कब होता है, जब हमारे पास एसपी ग्रेटर देन हो सीपी से। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं फर्स्ट का ले लेती हूँ। फर्स्ट हमारे पास है रुपीज, ये है हमारे पास सीपी। सीपी कितना है, रुपीज 200, और एसपी कितना है 276। तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली हमारे पास जो है एसपी बड़ा हुआ सीपी से। तो इस हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ पे क्या होना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल, अभी मैं सिंपल प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट का क्या होगा, हम एसपी जो बड़ा है उसमें से हम छोटे वाले को सीपी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इनकी प्राइस लिख लेते हैं, जितने भी इन दोनों के प्राइस हैं। सीपी सेलिंग प्राइस है 276, और सीपी कितना है, ये एसपी की प्राइस थी 276 और सीपी की प्राइस है 200। दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, ₹76 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है हमने एक चीज फाइंड कर लिया, किसकी, प्रॉफिट फाइंड कर लिया, ये वाला। तो इतने पोर्शन को हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को, इस प्राइस को उठाकर प्रॉफिट के सेक्शन में लिख देंगे। तो ₹76, ठीक हो गया। ये हमने अभी काम किया है फर्स्ट का, और फर्स्ट में से हमने प्रॉफिट फाइंड किया। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या होना चाहिए, जब प्रॉफिट परसेंट में फाइंड करना है तो मेन चीज़ जो है वो प्रॉफिट होनी चाहिए, और उसको डिवाइड कर देना है हमने सीपी से, जो हमने जिस प्राइस पे उसको उस चीज़ को बाय किया है। तो सीपी हम नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ये जो 100% है ये हमने परसेंट लाने के लिए लगाया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ये दोनों इसकी हैं। तो प्रॉफिट हमने अभी भी क्या फाइंड किया था, 76, और सीपी हमारे पास क्या था, सीपी हमारे पास था 200। तो हमने यहाँ पे 200 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट एज इट इज। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। तो ये आ गया हमारे पास 38%। तो हमने प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या लिख देना है, यहाँ पे हम लिख देंगे 38%। 38%। अच्छा, जिस चीज़ में हमें प्रॉफिट होगा ना, उसी चीज़ में हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इतना फाइंड कर लिया। फर्दर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस क्या है, 3060 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 3000। तो हमें देखने से ही पता चल गया कि हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो थोड़ी है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें लॉस होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड इसको दे देती हूँ और सारी चीज़ें यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस थी वो 3060 एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 3000। जैसा कि हमें पता है कि सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी से, तो लॉस होगा। इसी तरीके से जब मैंने पहले देखा तो प्रॉफिट कैसे हुआ, जब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। तो अब हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई है कि यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस का मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने सीपी में से पहले जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने क्या किया था, एसपी में से सीपी को माइनस किया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने सीपी में से एसपी को माइनस कर देना है।
ये सारा काम जो है ये आप एज अ रफ वर्क में कीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा, ओनली 60 रुपीज़। ठीक है, जो हमारे पास आंसर आया ना, इसको मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इस लॉस की जगह पे। प्रॉफिट नहीं ना, प्रॉफिट परसेंट, सिंपल हमने लॉस की जगह पे इसको पुट कर देना है। बोला क्या होगा, लॉस तो हमारे पास मेन चीज़ है, नीचे आएगा CP मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। लॉस 60, CP कितना है हमारे पास 3060 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंट, ये 0 इससे कट हो गया। ऊपर किया, ऊपर 60 और 10 को किया तो 600, नीचे आ गया 306 एंड परसेंट। ठीक है, हम इसको अगर आप चाहो कैलकुलेटर से करना तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, बट मैं इसको आपको वैसे करके दिखाऊंगी। 3 1 3 0 एज इट इज, 3 2 6, 3 2 6 एंड 2 0 एज इट इज। बाकी हमारे पास 200 बाय 102 बचा। अब मैं इसको 2 से करूँगी, 2 1 2, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 5 10, 2 1 2। अच्छा, मैंने ना इन दोनों को डिवाइड किया 100 बाय 51 को, तो ये हमारे पास आया 1.92। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करें तो राउंड ऑफ की फॉर्म में आ जाएगा 2%। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड किया, एक ऐड होने की वजह से ये 10 हो गया, 10 के अकॉर्डिंग जो 1 है वो फर्दर कैरी होकर 2 हो जाएगा। तो 2 हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 आई है। तो आप इसको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉस जो है हमें 2% हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म भी लिख सकते हैं, 1.96% या आप यहाँ पे लिख सकते हो 2%। ठीक है ना, दोनों ही आप इस पे लिख सकते हो। इसको करते हैं नेक्स्ट। ये जो हमारे पास चीज़ है, कॉस्ट प्राइस आई हुई है, प्रॉफिट आया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है और प्रॉफिट सिंपल भी फाइंड करना है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, ताकि हम इजीली जो है वो क्या फाइंड कर सकें, फर्दर प्रॉफिट फाइंड कर सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज आगे लिख रही हूँ और फर्दर फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमने करना है। अच्छा जी, थर्ड में हमारे पास ना सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है, कुछ फाइंड करने की कोशिश करनी है। एक तो हमें प्रॉफिट चाहिए और एक हमें चाहिए SP। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमें मिल सकती हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने लिखा, सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट सिंपल है, CP है और हमारे पास 100% है। तो हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं, प्रॉफिट परसेंट भी और CP भी है। तो हम इजीली इसको प्रॉफिट इसका फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉफिट परसेंट में वैल्यू पुट करनी है जो कि 20% है। प्रॉफिट एज इट इज एंड CP की जगह, यानी कि जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 850 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो हम उसको इस साइड पे ले आएंगे। जैसे कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट के नीचे हमारे पास ये ₹850 जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये यहाँ पे प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एंड प्रॉफिट हमारे पास सिंपल एज इट इज रह गया। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कट हो सकती हैं। जैसे ये परसेंटेज, तो परसेंटेज से फिनिश हो गया, ये 0 इस 0 से कट हो गया, ये 0 इस 0 से कट हो गया। तो बाकी जो हमारे पास चीज़ें बची हैं वो लिख लेते हैं। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ, यानी कि प्रॉफिट को इस साइड पे करके लिखूँ, प्रॉफिट, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 85 को मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया 17, तो 170 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा, तो मैंने प्रॉफिट को पुट कर दिया। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो आप प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हो, प्रॉफिट का मैं यहाँ पे सिंपली फार्मूला लिख लेती हूँ, प्रॉफिट माइनस CP। तो SP प्रॉफिट हमारे पास क्या है 170 एंड SP हमने फाइंड करना है, SP एज इट इज माइनस CP कितना है हमारे। अच्छा, मैंने प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दी, SP एज इट इज आएगा और CP की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी। माइनस हो रहा है साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं सिंपली, 1020। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका SP हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1020 यहाँ पे पुट कर दूंगी, ₹1020। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, साथ ये 3 चीज़ें पूरी कर ली। अब हम 4 वाले में बात करते हैं। तो 4 वाले में सिंपली जो सेलिंग प्राइस है वो हमारी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तो सिंपल हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैं एक जगह पे लिखती हूँ और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पुट की, CP की वैल्यू पुट की, SP की पुट की। एज वी नो डैट कि SP जो है वो ग्रेटर देन है CP से, तो हम सिंपली प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास प्रॉफिट सिंपली क्या आया, 60। तो हम यहाँ पे जो 60 प्रॉफिट आया है उसको हम जो मिसिंग वर्ड है, मिसिंग लेटर्स हैं, उसमें लिख देते हैं। ठीक है, मिसिंग स्पेस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, ₹60,
60। अब हमने फाइंड क्या करना है प्रॉफिट परसेंट में, तो उसका फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। करेंगे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट का मैंने फार्मूला पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, हमारे पास प्रॉफिट आया 60 एंड सीपी कितना है हमारे पास 500। तो 500 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये रुपीज़ से कट हो गया, 10 से कट, दूसरा 0 दूसरे से कट, तो बाकी हमारे पास 50, 60 बाय 5 एंड परसेंटेज एज इट इज़, प्रॉफिट परसेंटेज भी एज इट इज़, ठीक है ना। अब हम इनको कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, तो 12% जो है वो प्रॉफिट हुआ। स्पेस में लिख देते हैं 12%। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास है ना, वो थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट इस तरीके से लग रहा है कि हमारे पास ना तो कॉस्ट प्राइस है और ना ही लॉस है, लॉस परसेंट में है, और सेलिंग प्राइस दी हुई है 855। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीपी है ना वो हमें ज़रूरी चाहिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम कुछ लेट कर लेंगे। लेट सी पी इज इक्वल एक्स। पता है कि लॉस कैसे आएगा, लॉस जब हमारे पास सी पी ग्रेटर देन होता है एस पी से, तो हम माइनस कर देते हैं सी पी माइनस एस पी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। सी पी वैल्यू एक्स थी और एस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 855। तो अभी हमने सिंपल लॉस फाइंड किया है, लेकिन अभी सही तरीके से नहीं आया, तो हम इसको लेट कर देंगे कि 1 है। अब लॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे बाय 100%। लॉस परसेंट एज इट इज आता जाएगा। लॉस की जगह जो हमने वैल्यू लेट की है ना, जो हमने इक्वेशन बनाई है, वो लिख देंगे x माइनस 855 बाय सी पी, हमारे पास x आई थी, x वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, हम यहाँ पे लॉस की जगह क्या पुट करेंगे 5%, क्योंकि वो गिवन है, तो यहाँ पे हमने 5% पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5% एज इट इज रहेगा, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास बचा यहाँ पे x माइनस 855 बाय x। अब इसको कट कर लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज से फिनिश हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, तो 1/20 एज इट इज, परसेंट परसेंट से खत्म हो गया। बाकी हमारे पास बचा है x माइनस ₹855 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x इस साइड पे आ जाएगा और 20 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 20 आया इस साइड पे, तो x माइनस 20, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर लिया। तब इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 20 को x के साथ किया तो 20x, और मैंने जब 20 को 855 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 17100, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू को एक तरफ करना है, तो x की वैल्यू क्या करूँगी मैं, यहाँ पे प्लस 20 जो है वो प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 20 उस साइड पे जाके, उस साइड पे प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया, तो इसको सॉल्व करने से प्लस माइनस माइनस, ठीक है, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं वहाँ पे 1, 20 में से 1 निकाला 19, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 20 के साथ है, और x एज इट इज 17100, 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 17100 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, माइनस अप्लाई करूँगी, और ये माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। 17100, 19 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करने से हमारे पास 900, ठीक है। तो ये हमारे पास 900 किसकी, x किसकी वैल्यू थी, cp की वैल्यू थी, तो कॉस्ट प्राइस आ गई, सॉरी 900। तो हम यहाँ पे टेबल में क्या पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस 900। तो अब यहाँ पे जो हमने लॉस क्या, हमें x की वैल्यू पुट करनी है और लॉस फाइंड कर लेना, तो सिंपली लॉस 855, x की जगह हमने क्या पुट करना है cp, क्योंकि cp ही x है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ₹900 माइनस ₹855, तो माइनस करने से हमारे पास 45 आएगा, ठीक है। तो ये 45 हमारे पास लॉस आ गया, तो आप इस लॉस को किस में पुट कर दें, जो मिसिंग है 45 रुपीज़ आंसर आ गया।